Hello, myself Dr. Nisha Mathur, Department of Mathematics, MLE Government College, भीलवाड़ा। आज मैं सेमेस्टर 3 की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगी। इसके पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं हम लोग और उसके मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट्स, ये सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज का जो हमारा कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, जो स्ट्रगल कोरोना के साथ चल रहा है, उसमें हमारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज आ रहे हैं कि हमारी कोविड-19 से जो स्ट्रगल चल रही है उसमें किस तरह स्टाफ को अरेंज करना है, किस तरह इक्विपमेंट्स को, वेंटिलेटर्स को हमें अरेंज करना है, उनकी क्या रिलायबिलिटी है, पेशेंट्स का जो अगर ओवरफ्लो होता है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, उसमें हमारे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। आज हम एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम मान सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियोस आप पहले देख लीजिएगा, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी वगैरह सारी की सारी देखी है। यहाँ अगर सिंगल ट्रायल हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब आप सभी जानते हैं कि जहाँ की नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे इस तरह हो कि 1 2 3 x जो हमारा है वो 0 1 2 3 हो, ना कि 0 2 1 हो। 0, 1, 2, 3 these are discrete numbers और 0 to 1 means all values lie between 0 and 1। तो यहाँ ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। Bernoulli distribution is a discrete random distribution for a Bernoulli trial, a random experiment that is only 2 outcomes। इसमें only 2 outcomes होते हैं, या तो सक्सेस है या फिर फेलियर है, या तो हेड है या तो टेल है। अब जनरली जो हम रूटीन में हम देखते हैं कि सक्सेस को हम हेड मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी सक्सेस का मीन कुछ भी हो सकता है जो कि हम चाहते हो। जैसे कि अगर मैं मानती हूँ कि टेल आया तो मेरी सक्सेस है, तो सक्सेस मीन्स टेल ही होगी। तो हमारा सक्सेस और फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है कि अगर एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और सक्सेस या टेल और सक्सेस, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी हाफ होगी। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि अगर टेल आया तो सक्सेस होगा, तो हम सक्सेस को टेल मान के चलेंगे और फेलियर को हम हेड मान के चलेंगे। ये हमारा अपने ऊपर है कि हम किस चीज को सक्सेस मान रहे हैं। तो while flipping a coin, the probability of getting a head means success या failure is half. The probability of not getting head means tail। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है, either head और tail। तो वो probability हो जाएगी 1 minus p। अगर हम सक्सेस की p मान रहे हैं तो फेलियर की हमारी 1 minus p हो जाएगी, जो कि हाफ होगी। It is a special case of binomial distribution for n equal to 1। Or we can say that Bernoulli distribution is a binomial distribution with a single trial। ठीक है। The probability density function of this distribution is px और q means 1 minus p, x और 1 minus x, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 होगा तो 1 minus p और 1 होगा तो p हो जाएगा। तो expected value for a random variable x is expected value of x is equal to p। तो अगर हम p प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सक्सेस 0.4 मान रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारी 0.4 हो जाएगी। और जो वेरिएंस है
वो P इंटू 1 माइनस P होगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस और फेलियर हो जाएगा। Bernoulli trial is one of the simplest experiment where have one of two possible outcomes means yes or no, head or tail। इसका एक दो एग्जाम्पल ये है कि each day how many boys or girls are born each day in a hospital। किसी भी केस को ले लें हम कि एक दिन में कितने बॉयज या गर्ल्स होंगे, तो सक्सेस अगर हम बॉयज को मानते हैं तो हम P हमारा बॉयज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑफ 2 डाई रिजल्टिंग इन अ डबल 6। 2 डाइस को अगर हम फ्लिप करते हैं तो उसमें 2 6 आना हमारा सक्सेस है, और अगर 2 6 नहीं आए तो वो फेल है। तो आइदर यस और नो, सक्सेस और फेलियर हो जाएगा। Here success does not mean had, it just refer to an outcome we want to keep track of। जो कि अभी मैंने बताया था कि सक्सेस का मतलब हमेशा जो हम हेड मान लेते हैं वो नहीं, सक्सेस का मतलब ये है कि वो जो हम चाह रहे हो वो सक्सेस है। An important part of every Bernoulli trial is that each action must be independent। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो भी हमारे ट्रायल है, जो भी हमारा इवेंट है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटीज मस्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। ईच इवेंट मस्ट बी completely separate and have nothing to do with the previous event। जैसे कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसमें कहने की बात ही नहीं कि या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम एक कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड को निकालते हैं तो उसकी अगर हम मान लेते हैं 1/, किसी भी एक इवेंट की 1/52 प्रोबेबिलिटी है एक कार्ड निकालने की, और उसको अगर हम वापस नहीं रखते हैं तो और दूसरा कार्ड निकालते हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब कार्ड निकाला था हमने तब हमारे पास 52 कार्ड्स थे, और सेकंड टाइम जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे कार्ड 51 में से हम 1 निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस कार्ड को वापस अगर हम रख के फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज वो हमारा प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो जो हमारे ट्रायल्स हैं, जो हमारा एक्शन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। That means the probability must remain the same throughout the trials. Each event must be completely separate and have nothing to do with the previous event. An experiment and clinical trials. The Bernoulli distribution is sometimes used to model a single individual experiencing an event like death, a disease, or disease exposure। तो ये हमारा क्लिनिकली भी बहुत यूज होता है, मेडिकल में भी इसका यूज होता है कि चाहे डेथ या किसी भी बीमारी का जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे हमारे, जो भी प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि लॉटरी का जो टिकट्स हैं उसमें अगर हम